चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग करेंगे जो हमारे राष्ट्र अर्थव्यवस्था है उसके एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है कार्ड, लिफाफे, रजिस्टर्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्ड व लिफाफे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो परिवहन के प्रकार बताना आपको स्थल, जल, वायु। तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लोहा अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो निर्यात में प्रमुख पतन कौन सा है हमारा, बी। तो इसका हो जाएगा मारमा गाँव। ठीक है, मारमा गाँव इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है। तो देखिए अपन ने जब टॉपिक पढ़ा था आपको याद होगा, तो सबसे ज़्यादा जो समाचार पत्र होते हैं वो हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है। तो इसमें से आपको स्थल परिवहन का प्रकार बताना, तो रेल स्थल है, सड़क स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो दोनों ही स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हानियों तथा देरी को घटाता है। तो वो देरी को कौन घटाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में क्या होता है, कोई सा भी तरल पदार्थ भेजते हैं तो उस पर कम समय लगता है ना, तो उसमें टाइमिंग को कम किया जा सकता है। चलिए सातवां प्रश्न है, वर्ष 2014-2015 के अनुसार भारत में सड़क जाल कितने किलोमीटर है। तो सड़क जाल को बताना है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, तो 64 लाख किलोमीटर, है ना। कहीं कहीं पर आपको ये 62 भी मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी न्यू बुक में देख सकते हैं आप लोग, समथिंग 62 या 63-64 में मिल जाएगा आपको आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपका 6, है ना। तो सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। चलिए नवा देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो इसको NH7, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में NH7 भी आएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना NH7 है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। तो महाराजमार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, महाराजमार्ग, जो कि राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो ये पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन। इनमें से देखना है कि जो साधन भारत में प्रमुख माना जाता है, तो समथिंग सड़क, ठीक है ना। तो सड़क परिवहन है जो इसको प्रमुख माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से सड़कों का यूज़ होता है। चले, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं। तो दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं। तो ये राइट आंसर होगा सी, राजमार्ग 1, है ना। कहीं कहीं पर राजमार्ग ए भी मिलेगा आपको, तो राजमार्ग 1 इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 13वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें किस वर्ग के अंतर्गत आती है। जो सड़कें ग्रामीण की है और शहर की सड़कें जिनको आपस में जोड़ने का कार्य जिला मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग या राजमार्ग। तो इसका हो जाएगा अन्य सड़कें। किस में आती है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य सड़कें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो ग्रामीण सड़कें, है ना। तो जितने भी गांव में सड़कें होती है ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, वो ग्रामीण सड़कें प्रधानमंत्री के तहत बनती है। चलिए 15 प्रश्न देखिए, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया है। तो सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1960। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से 12मासी सड़कें कौन सी होती है। तो 12मासी जो सड़कें होती है, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, दोनों ए और बी, दोनों ही 12मासी सड़कें होती है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है 17, रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक है। तो रेल परिवहन व्यापार में भी सहायक है, भ्रमण तथा तीर्थ यात्रा में भी सहायक है, लंबी दूरी तक समान परिवहन, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है।
तो दुनिया में सबसे बड़ी जो संचार सेवा है वो है आपका डाक संचार, ठीक है ना। डाक संचार सबसे बड़ी सेवा है अभी तक की। चलिए, मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई रेलगाड़ी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो मुंबई से जो थाने चली थी वो 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। चलिए, अगला प्रश्न है 31 मार्च 2016 तक भारतीय रेल परिवहन की मार्गी लंबाई कितनी थी? तो 2016 तक जो भारतीय की रेल मार्ग की लंबाई थी वो थी आपकी 6687 किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहरा या गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो यह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कैसा है? गहराई वाला है और अंतःस्थलीय पतन है। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो देखो, रेल परिवहन को कौन कौन प्रभावित करेंगे? भू-आकृति करेगी, आर्थिक कारक करेगा और प्रशासकीय कारक। तो ये हो जाएगा आपका डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? तो कितने प्रमुख साधन है इसके? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका ए के साधन है वो स्वयं पाइपलाइन है। चलिए, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है? तो कौन सा साधन तेज है वो आरामदायक है? तो ये आपका वायु परिवहन। आपने देखा होगा वायु परिवहन एयरलाइन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से कम समय में अच्छी दूरी तय की जा सकती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौकागामी है? तो नौकागामी किन स्थानों के बीच में है? तो ये आपका इलाहाबाद एवं हल्दिया। चलिए, अगला प्रश्न है, देश के प्रमुख संचार साधन कौन से हैं? तो देश के प्रमुख संचार साधन की बात करें तो दूरदर्शन है, रेडियो, प्रेस है, सिनेमा हॉल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी है प्रसारण का साधन, संचार का साधन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? डी सभी, समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से और स्थलीय मार्ग से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न 29 का है, जल परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? तो जल परिवहन के 2 प्रकार ही होते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो कौन से दूरस्थ है जो पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर तथा पोरबंदर, ये गलियारों से जुड़े हुए हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्वता के क्या कारण हैं? तो सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है, एक तो ये कारण भी है। दूसरा, ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती है, ये भी सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी है। चलो, निम्न में से कौन सा राज्य और हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर और पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से नहीं जुड़ा हुआ है हजारीपुर। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय? अभी देखा था अपन ने विशाखापट्टनम, ये रिपीट हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई है आपका 2369, यानी कि 2369 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 2 देशों के बीच के व्यापार को अपन क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? तो किस क्षेत्र में? तो यह आपका उत्तरी पूर्व, ठीक है ना। तो उत्तरी पूर्व इसका राइट आंसर है। इसके द्वारा आम जनता तक पहुंचाया गया है वायु यात्रा के द्वारा। जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? तो जो जिले की सड़कें होती है उनके रखरखाव का जिम्मेदारी किसका होता है? जिला परिषद का। किसका होता है? जिला परिषद का। चले, भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। और कब चली थी? ये इसका राइट आंसर देखो, मुंबई से थाने एक ही ट्रेन है तो 1853, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? अभी आपने ऊपर देखा होगा, इसका राइट आंसर 1853 में चलाई गई थी।
मुंबई से थाने चलाई गई थी, ठीक है। इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? तो जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है तो ये आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली जो रेलवे जंक्शन है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त है। इनमें से नया परिवहन का साधन कौन सा है? पाइपलाइन, रेलगाड़ी या ट्रकों से? इनमें से कोई नहीं। तो पाइपलाइन है जो नया परिवहन का साधन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़कें प्रणाली है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला सड़कें या सीमा सड़कें? तो इसका है राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे देश की प्रणाली है। अगला प्रश्न है 44वां, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किससे कहते हैं? तो राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर आंतरिक व्यापार को, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। तो किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। क्योंकि किसका पूछा? राष्ट्र का, तो राष्ट्र का हो तो अंतर्राष्ट्रीय समझ लेना, दो देशों के बीच के व्यापार को। एसडीटी या एसटीडी किसे कहते हैं? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ए। जो आपने देखा होगा पहले मोबाइल नहीं था उसके पहले एसटीडी, क्या था? एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसको बोलते हैं। कभी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। कौन सा है? जल परिवहन में पैसे बहुत कम लगता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली इसका राइट आंसर। भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किससे? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड या फिल्मों के निर्देशक को या अभिनेता को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को अधिकार है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? तो अपन ने देखा था NH7 जो है हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर दक्षिण ये गली द्वारा है या गलियारे द्वारा किन दो अंतिम सिरों को या किन नगरों को जोड़ता है? तो अपन ने देखा था इसका श्रीनगर तथा तिरुवनंतपुरम। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन को अपनी सेवा प्रदान करता है? तो ये हेलीकॉप्टर का नाम है पवन हंस, जो कि किसको सेवा प्रदान करता है? तेल और प्राकृतिक गैस जो होती है उसके आयोग को। चलिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन को अपनी सेवा प्रदान करता? तो ये हो गया, रिपीट हो गया, तेल और प्राकृतिक गैस को। निम्न में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो जल मार्ग। जब भी सस्ता परिवहन साधन पूछे तो जल मार्ग आपका राइट आंसर। पक्की सड़कें किसके द्वारा निर्मित होती है? तो पक्की सड़कें जो होती है वो होती है आपके उपरोक्त सभी के द्वारा। भाई सीमेंट के द्वारा भी होती है, कंक्रीट के, तारकोल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमने 53 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। यदि क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारती।